नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे चिंतामणि भाग 1 जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। अगर आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे हिंदी पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य कृतियाँ और पद्य कृतियाँ, जिसमें से पद्य कृतियाँ और गद्य कृतियाँ के अंतर्गत पद्य कृतियाँ में कुल 6 पाठ हैं, यानी 6 टॉपिक को हम लोग देख चुके हैं। फिर गद्य कृतियाँ के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा, आषाढ़ का एक दिन, मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणुका है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। ठीक उसी प्रकार स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का गोदान, मुंशी प्रेमचंद का मानसरोवर भाग 1, प्रेमचंद का जो कि 27 कहानी संग्रह था। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे चिंतामणि भाग 1, जिसमें से हम लोग को कुल 5 निबंध को पढ़ना है। ऐसे तो बात किया जाए चिंतामणि भाग 1 की, तो उसमें 17 निबंधों का संकलन है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन की बात करें तो सन 1939 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। आइए हम लोग जानते हैं कुल 17 निबंधों का संकलन किस प्रकार है, कौन कौन सा निबंध है। पहला है भाव और मनोविकार, दूसरा है उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल साधना, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। इस प्रकार आप देख रहे होंगे जितना भी हाइलाइटर किया हुआ है, यानी भाव और मनोविकार, इसे पढ़ना है, श्रद्धा और भक्ति को पढ़ना है, लोभ और प्रीति को पढ़ना है। इसके बाद काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था को पढ़ना है और एक कविता क्या है इसे भी पढ़ना है। इस प्रकार 17 निबंध में कुल 5 निबंधों को ही पढ़ना है पीजीटी हिंदी सिलेबस के आधार पर। जिस प्रकार हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में मानसरोवर भाग 1 में, उसमें कुल 27 कहानियाँ थी, जो 27 कहानियों को पढ़ना था। इसमें मात्र कितना पढ़ना है चिंतामणि भाग 1 में? 5 निबंधों का, क्योंकि ये निबंधों का संकलन है चिंतामणि। चलिए, इससे पहले रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को भी जानना बहुत जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के औगाना नामक गांव में 1984 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य शुक्ल के बचपन के 5-6 वर्ष औगाना में ही बीते। उनके पिता ने नौकरी कर ली तो उनका परिवार 1891 ईस्वी में हमीर जिले की गढ़ तहसील चला गया। उनके पिता की नियुक्ति कानूनगो के तौर पर हुई थी। 1893 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिवार मिर्ज़ापुर आ गया। 1908 ईस्वी तक वे वहीं रहे। उनकी युवा अवस्था के दिन मिर्ज़ापुर में बीते, जिसके प्राकृतिक सौंदर्य का उनके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा योगदान है। उनके पिता पर अरबी फारसी बहुल उर्दू का गहरा संस्कार था, जबकि अपनी माता से उन्होंने रामचरितमानस के पाठ भी सुने थे। शुक्ल जी की आरंभिक शिक्षा अन्य विषयों के साथ साथ उर्दू और फारसी में भी हुई। मिर्ज़ापुर आने पर रमईपट्टी मोहल्ले के एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में उनका नाम लिखाया गया। वहीं से 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने उर्दू के साथ अंग्रेजी लेकर मिडिल पास किया। 1901 ईस्वी में उन्होंने स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। शुक्ल जी की पढ़ने में गहरी रुचि थी। अध्यापकों के प्रोत्साहन से उनका अंग्रेजी ज्ञान काफ़ी पुष्ट हो चला था। 16 वर्ष की आयु में शुक्ल जी ने एडमिशन सैडेसन के एस्से ऑन इमेजिनेशन का स्कल्पना का आनंदर के नाम से हिंदी अनुवाद किया था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला में इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए नाम लिखाया, लेकिन पारिवारिक कारणों से लौट आए। 1896 ईस्वी में उनका विवाह हो गया। आरंभ में उन्होंने कई तरह की नौकरियां करने की कोशिश की, लेकिन उनमें इनका मन नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी में पहला निबंध फिंजी स्पंथ जब कौ
हिंदुस्तान रिव्यूज़ में प्रकाशित कराया, जिसमें भारतवासियों के कर्तव्य और सरकारी नौकरियों के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। कुछ समय के लिए उन्होंने लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर भी काम किया। साहित्य संबंधी उनके आलोचनात्मक लेखन पर चित्रकला के प्रति उनके गहरे रुझान का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। शुक्ल जी का परिचय आनंद कादंबिनी के संपादक और भारतेंदु युग के वरिष्ठ लेखक प्रेमधन से 1896 ईस्वी में हुआ। 1896-97 में आचार्य शुक्ल का हिंदी में पहला संवाददातात्मक लेख भारत और संतन आनंद कादंबिनी में ही प्रकाशित हुआ था। 1903 ईस्वी में प्रेमघन ने उन्हें उसके संपादक कार्य से भी जोड़ लिया। 1919 ईस्वी में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। उस समय उनका वेतन 60 रुपया महीना था। एक बड़े परिवार को चलाने के लिए उन्हें अतिरिक्त श्रम करना पड़ता था। 1936 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश पर प्राप्त करने पर वे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। मृत्यु पर्यंत इस पद पर बने रहे। 2 फरवरी 1941 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन हो गया। फिर बात करते हैं चिंतामणि का सार को, चिंतामणि का सारांश को। चिंतामणि अपने आप में व्यापक है, बड़ा है, इसलिए चिंतामणि का विस्तार पूर्वक अचानक नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए उनका पहले सार को जानना बहुत ज़रूरी है, उनका सारांश को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे हुए ललित निबंधों का यह पहला संकलन है। बाद में चिंतामणि भाग 2 भी निकाला गया था, जो आज शायद दुर्लभ पुस्तकों की श्रेणी में आ गया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे ललित निबंधों से सामान्य जनमानस की रुचि समाप्त सी हो जाना रहा है। मैं रामचंद्र शुक्ल के ज़माने के बारे में प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आज के समय में हिंदी ललित निबंध समालोचना को समर्पित पत्रिकाओं में या फिर हिंदी समाचार पत्रों के साहित्यिक परिशिष्ट के किसी कोने में शोभायमान होते हैं। और जब इन सब कारणों के साथ शुक्ल जी के गहन मनोवैज्ञानिक निबंध पाठक का पूर्ण समर्पण मांगे, तो ऐसे निबंध संकलनों के लिए पाठक मिलना मुश्किल हो जाता है। शायद इसलिए चिंतामणि भाग 2 का मिल पाना आज थोड़ा मुश्किल हो गया है। चिंतामणि में पुस्तक की शुरुआती भाग में शुक्ल जी ने गंभीर मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे हैं, जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि। इन निबंधों में शुक्ल जी की सूक्ष्म दृष्टि पहचानी जा सकती है, जो उन्होंने मनुष्यों के कार्यों का निरीक्षण करने में प्रयोग किया है। इन निबंधों में शुक्ल जी ने पहले भावों या मनोविकारों को परिभाषित किया है, फिर उनकी अनेक श्रेणियां बताई हैं और अंत में यह भी लिखा है कैसे कोई भाव अन्य भावों से अलग है। उदाहरण के लिए किसी को श्रद्धा और करुणा में भेद प्रत्यक्ष नज़र न आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन शुक्ल जी ने कहा है कि श्रद्धा में भावना में हम किसी के व्यापक महत्व को स्वीकार करते हैं, जबकि करुणा में हम किसी की स्थिति से सहानुभूति अनुभव करते हैं। श्रद्धा सामाजिक भावना है, जबकि करुणा एक व्यक्तिगत भावना है। इसी प्रकार शुक्ल जी ने अन्य भावों की व्याख्या की है। अपनी बात पर बल देने के लिए उन्होंने जगह जगह पर कविताओं को, शास्त्रों को उद्धृत किया है, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके सामने क्या देखने पर किस प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक भावों की व्याख्या के बाद में शुक्ल जी ने कविता क्या है इस विषय की गहराई में जाने की कोशिश की है, और सचमुच इस लंबे निबंध में उन्होंने कविता के अनेक आयामों की समीक्षा की है। इसके बाद सभ्यता, प्रसार, मर्म, व्यवहार, सौंदर्य, भाषा और चमत्कारवाद निबंध में उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि मनुष्य को कविता की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथ ही साथ पश्चिम के विचारकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात को भी जताने का प्रयास किया है कि सिर्फ नायिका के सौंदर्य की तारीफ करने को या शब्दों में अनावश्यक चमत्कार लाने को कविता नहीं कहा जा सकता है। यहाँ एक बात और कहता चलूँ कि संयोग से जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, उसी समय में रॉबर्ट पिर्सिंग की प्रसिद्ध रचना एसजेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंसर भी पढ़ा। जिस विषय को शुक्ल जी ने इतनी सूक्ष्मता से बयान किया था, उसके बारे में रॉबर्ट पिर्सिंग
का कहना था कि कला की गुणवत्ता को परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, विश्लेषण करना तो बहुत दूर की बात है। दोनों की बातों को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि कला किसी पूर्व निर्धारित ढर्रे पर नहीं चल सकती। किसी कृति के बन जाने के बाद उसका विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन किन्हीं नियमों का पालन करते हुए कृति के बनने के बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। पुस्तक के अन्य निबंधों में शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं का विश्लेषण किया है। हिंदी जगत के साहित्यकारों के मन में भारतेंदु जी के एक अलग ही स्थान रखते हैं। जैसा कि हमने धर्मवीर भारती की पुस्तक ठेले पर हिमालय में से देखा था, एक अन्य निबंध में शुक्ल जी ने रामायण की धार्मिक पृष्ठभूमि की चर्चा की है कि किस प्रकार से तुलसी के राम उस समय के समाज के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। एक अन्य निबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि बृहत रूप में साहित्य और विशेष रूप में काव्य को समाज के एक साधारण को प्रस्तुत करना होता है। एक वह रूप जिससे साहित्य को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने साथ जोड़कर देख सके। इसके साथ ही उन्होंने साहित्य में घुस आए विभिन्न वादों की आलोचना की है। लारा रॉडिंग और रॉबर्ट ग्रेव्स के अ सर्वे ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न वादों से भरे हुए साहित्य बहुत दिन चलते नहीं हैं और अंत में लोग फिर साफ हवा में आना चाहते हैं। पुस्तक की भाषा संस्कृत निष्ठ है, जो कि शायद उस समय के हिंदी साहित्य का मानक था। इस प्रकार चिंतामणि भाग 1 का सारांश हम लोगों ने देखा। और इससे पहले रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय को जाना। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चिंतामणि से संबंधित सभी टॉपिक यानी सभी निबंधों को पढ़ना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग भाव और मनोविकार को पढ़ेंगे, फिर श्रद्धा और भक्ति को पढ़ेंगे, लोभ और प्रीति को पढ़ेंगे, फिर कविता क्या है इसको भी जानेंगे और काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था को भी जानेंगे। इस प्रकार कुल 5 निबंधों को बारी बारी से यानी क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार सभी टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया गया। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, यानी निःशुल्क है। आप इससे किसी भी प्रकार के डाउट को पूरा कर सकते हैं और सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हालांकि आपका मेहनत ही आपका रंग लाएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है और समय का सदुपयोग करते रहें, क्योंकि समय ही सब कुछ है। आप जिस तरह मेहनत करेंगे, जिस प्रकार से मेहनत करेंगे, उस प्रकार की आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो में।